इस व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू ने अभी तक साल भर में एक बार भी ये नहीं कहा कि लालू जी, तेजस्वी यादव या उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। एक स्टेटमेंट हमने दो तीन बार कहा कि अगर आप उनकी मदद से मुख्यमंत्री हैं, सीबीआई ईडी रेड कर रही है, तो ये तो बता दो भाई कि ये भ्रष्टाचारी, आप क्या मानते हैं भ्रष्टाचार इन्होंने किया है कि नहीं किया है? नीतीश कुमार ये कभी नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बनाए, विधानसभा के अध्यक्ष बदले, विधान परिषद के अध्यक्ष बदले, लेकिन राज्यसभा का उपसभापति नहीं बदला। जानते हैं क्यों? इसमें भी बड़ा एक राज है। बिहार के राजनीतिक गलियों में ये चर्चा अब आम हो गई है कि आखिर नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ आए तो विधानसभा का उपाध्यक्ष बदल दिया गया, विधानसभा का अध्यक्ष बदल दिया गया, विधान परिषद का जो है उपाध्यक्ष बदल दिया गया, लेकिन राज्यसभा का उपसभापति जो है वो नहीं बदला। यानी कि मैं बात कर रहा हूं हरिवंश की। आखिर क्यों? जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग ही हो गए हैं तो राज्यसभा के उपसभापति जो उन्हीं की पार्टी से हरिवंश हैं, उन्हें क्यों नहीं वापस बुलाए? आरसीपी सिंह से लेकर तमाम नेताओं ने ये सवाल नीतीश कुमार से किए, लेकिन नीतीश कुमार ने किसी का जवाब जो है वो नहीं दिया। और आज यही बात प्रशांत किशोर ने भी पूछ दी है। जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर ने पूछ दी है कि बात क्या है। फिर कहीं ना कहीं मलाई खाने के चक्कर में तो नीतीश पड़े हुए ही हैं। और हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति इसलिए बना के रखा है कि यदि कहीं तेजस्वी यादव से मनमुटाव हुआ तो हरिवंश के माध्यम से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को साध कर फिर से जो है बीजेपी में वापस बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। तभी तो आज सम्राट चौधरी ने भी कहा कि दो बार छोड़ के गए हैं, अब रास्ते बंद हैं, अब ताला लटक गया है बीजेपी के मेन गेट पर, वो भी बड़ा सा। अब आपकी एंट्री बंद है, ताला खुलेगा ही नहीं, क्योंकि ये बात जो है गृह मंत्री से लेकर और बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा तक कह चुके हैं। तो क्या नीतीश वास्तव में कहीं ज्यादा उलझन में पड़ेंगे तेजस्वी के साथ तो निकल लेंगे भाजपा की तरफ? राजनीतिक जानकार तो यही कह रहे हैं। लेकिन पहले प्रशांत किशोर को सुनवाएं कि प्रशांत किशोर का क्या अंदाज था नीतीश कुमार पर कहने का। नीतीश कुमार किसके साथ जा सकते हैं ये खुद स्वयं नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते। नीतीश कुमार की जो राजनीति करते हैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, बिहार में लंबे समय से उनको आपने देखा होगा। नीतीश कुमार जी की राजनीति का जो तरीका है कि वो एक दरवाजा रखते हैं जो सामने पब्लिक को दिखता है। अभी वो दरवाजा महागठबंधन है। तो इस व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू ने अभी तक साल भर में एक बार भी ये नहीं कहा कि लालू जी, तेजस्वी यादव या उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। एक स्टेटमेंट हमने दो तीन बार कहा कि अगर आप उनकी मदद से मुख्यमंत्री हैं, सीबीआई ईडी रेड कर रही है, तो ये तो बता दो भाई कि ये भ्रष्टाचारी, आप क्या मानते हैं भ्रष्टाचार इन्होंने किया है कि नहीं किया है? नीतीश कुमार ये कभी नहीं कहेंगे। किसी दिन पहुंच जाएंगे वाजपेयी जी के समाधि पर, किसी दिन दीनदयाल उपाध्याय जी का वार्षिकोत्सव में शामिल हो गए, किसी दिन प्रधानमंत्री के डिनर में चले गए। ये उनकी खिड़की है। ये खिड़की दिखाकर दरवाजे को बताते रहते हैं कि देखो भैया, अगर तुम्हारे यहां से हवा पानी नहीं आएगा तो खिड़की से रास्ता निकाल लेंगे। और हरिवंश जी उनके रोशनदान हैं। आप जरा समझिए, जिस राज्यसभा में हर कानून को बनाने के लिए इतनी दिक्कत होती है, भाजपा का अगर वहां कोई कानून गिर जाए तो सरकार गिर जाएगी, वहां पर सबको हटाया गया, लेकिन उपसभापति हरिवंश जी को भाजपा ने नहीं हटाया, जदयू ने भी नहीं हटाया। ऐसा क्यों भाई? बिहार विधानसभा विधान परिषद में अध्यक्ष बदल दिए गए, राज्यसभा का उपाध्यक्ष नहीं बदला गया। वो इसलिए कि हरिवंश जी वही रोशनदान है कि कल होकर नीतीश बाबू को जरूरत पड़ जाए तो उनके माध्यम से
भाजपा के लीडरशिप से वो बात कर सकें, भाग सकें। नीतीश कुमार जी के जीवन में आज इतनी ही प्राथमिकता है कि किसी तरह मेरी कुर्सी बची रहे, बिहार जाए चूल्हे भाड़ में, जिस व्यवस्था से भी हम बने रहें, बस उनकी इतनी प्राथमिकता रह गई है। और इसके लिए कोई आपको पत्रकार और प्रशांत किशोर होने की जरूरत नहीं है, बिहार का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। तो आपने सुना, ये थे प्रशांत किशोर, कहा कि बस इसीलिए तो रखा है वहां हरिवंश को कि उन्हीं के माध्यम से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को साधेंगे और हाथ पकड़ लेंगे भाजपा का, तेजस्वी जाए गड्ढे में। ये नीतीश की आदत रही है, प्रशांत किशोर ये कह रहे थे। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार वास्तव में जो ये धीमी गति से चाल चल रहे हैं, बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं। कुछ लोगों से जब हमने आज बात की तो लोगों ने कहा, हमने कहा भाई बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। लोगों ने कहा कि अरे भाई उनकी मजबूरी है, राष्ट्रपति जो हैं वो भाजपा के हैं, राज्यपाल भाजपा के हैं, अब उनके सामने भाजपा की बुराई तो कर नहीं सकते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं रास्ता निकाल रहे हो, जो पानी का ठहराव हो गया है उस पर कंकड़ मार रहे हैं कि कहीं पानी जो है छलके, कहीं भाजपा समझ ले कि नहीं नीतीश से बेहतर हमारे लिए बिहार में कोई साथी नहीं है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही है वो चर्चा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर सटीक बैठ भी रही है कि शायद आने वाले दिनों में ऐसा होगा। तभी शक्ति सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला, कहा कि क्यों नहीं केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला दिया पटना यूनिवर्सिटी को। गए थे मोतिहारी में बोलने के लिए। बहरहाल इंतजार कीजिए क्या नीतीश कुमार कौन सा कदम आगे बढ़ाएंगे, सबकी नजर इस पर लगी है। आप भी बने रहिए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।